आज हम बात करेंगे अधातुओं के बारे में। अभी तक हम लोगों ने धातुओं के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे अधातु। देखिए, अधातु अधातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अधातु को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं? नॉन मेटल। अधातु को क्या कहते हैं? नॉन मेटल। नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉन मेटल यानी जो क्या होते हैं, जो धातु नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अधातु। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो धातुओं के विपरीत गुण को रखते हैं वे अधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो धातुओं क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन लिखें। तो क्या लिखेंगे? वे तत्व वे तत्व वे तत्व जो धातु वे तत्व जो धातु नहीं होते हैं नहीं होते हैं नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अधातु अधातु कहलाते हैं अधातु नहीं होने का मतलब क्या है? अधातु नहीं होने का मतलब ये है कि जिनमें चालकता नहीं पाई जाती है, जिनमें तन्यता नहीं होती है, जिनमें आघातवर्धनीयता नहीं होती है, ये सभी गुण जो होते हैं वो धातुओं में ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यानी इन तत्वों में क्या चालकता कामा तन्यता कामा आघातवर्धनीयता और क्या चमक आदि गुण नहीं पाए जाते हैं इन तत्वों में क्या होते हैं? इन तत्वों में चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता और चमक जो है नहीं पाए जाते हैं। हालांकि इसमें अपवाद भी है। अपवाद जैसे ग्रेफाइट क्या है? अपवाद है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम इसके डिटेल में जाएंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी क्या चल रहा है? परिचय ही चल रहा है। तो इसके अलावा और क्या है? रासायनिक रूप से जो अधातु होते हैं, जैसे धातु क्या होता है? धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, परंतु अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो रासायनिक रूप से अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अथवा इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा, इस पर जोर दिया गया है कि क्या है? रासायनिक रूप से जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं या अथवा इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। अगर आप पूछेंगे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करते हैं, तो जैसे क्या है? जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और क्या है? नाइट्रोजन है। ये सभी क्या करते हैं? ये सभी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। और कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। हालांकि साझा ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का साझा भी करते हैं। तो आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कौन कौन है अधातु। तो उदाहरण कौन है? उदाहरण जैसे क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन। इसके अलावा ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा कार्बन, कार्बन। और कार्बन के अलावा फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस आदि, आदि। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अधातु होते हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे जो इनर्ट गैस होती है, जो नोबल गैस होती है, वो भी क्या है? अधातुओं की ही श्रेणी में आएगी, परंतु जो है जोर किस पर दिया गया है? एनसीईआरटी में जोर इसी पर दिया गया है। इसके अलावा इसके अलावा क्या है? सभी क्या है? उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट तत्व, उत्कृष्ट तत्व। जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम, आर्गन। ये सभी क्या है? ये सभी अधातुओं की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो है ऊपर वाले लोगों को ही क्या किया गया है? ज्यादातर जोर दिया गया है, उनके बारे में ही बताया गया है। अब बात करते हैं धातुओं के। तो ये रहा अधातु की डिफिनीशन। अब बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण के बारे में, अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में हम क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण में जो हम पढ़ेंगे वो पहला नंबर पढ़ेंगे कि धातुओं में क्या होती है? चमक। क्या करेंगे? चमक के बारे में। तो क्या अधातुओं में चमक होती है? जी नहीं, अधातुएं क्या होती है? अधातुओं में चमक नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती हैं? धूसर होती हैं। क्या है? अधातुओं में अधातुओं में अधातुओं में अधातुओं में चमक नहीं होती, नहीं होती होती। इनका इनका रंग क्या होता है? धूसर होता है। धूसर मतलब मटमैला जैसा। धूसर, धूसर। इनका रंग क्या होता है? धूसर होता है। क्या होता है? इनका रंग धूसर होता है। अगर हाँ, इसमें एक अपवाद भी है कि आयोडीन में क्या होती है? थोड़ी बहुत चमक होती है। तो अपवाद में बात करें, अपवाद में बात करें तो आयोडीन आयोडीन में थोड़ी बहुत चमक होती है, थोड़ी बहुत चमक होती है। इसके अलावा तन्यता की बात करें तो अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। तन्यता क्या होता है? तन्यता किसी धातु को क्या कर देंगे? खींच करके क्या कर देंगे? पतला, किसी तत्व को खींचकर पतली तार में कन्वर्ट करने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो अधातुओं में तन्यता तो ही होती नहीं है। क्या है? तन्यता। अधातुओं में
अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो तीसरा नंबर है आघातवर्धिनीता। क्या है? आघातवर्धिनीता। आघातवर्धिनीता। तो क्या आघातवर्धिनीता क्या होते हैं कि किसी तत्व को आप ले लो और पीट पीट कर उसे क्या कर दो, चादर के रूप में परिवर्तित कर दो। खूब ठोंको और वो क्या हो जाए, वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो इसे बोलते हैं क्या? आघातवर्धिनीता। क्या ऐसा गुण होता है अधातुओं में? जी नहीं होता है। अधातुओं में क्या होता है? आघातवर्धिनीता नहीं पाई जाती है। तो अधातुओं में आघातवर्धिनीता नहीं पाई जाती है, अधातुओं में आघातवर्धिनीता नहीं पाई जाती है। इसके अलावा और क्या बात करेंगे? इसके अलावा चालकता की बात करेंगे। क्या चालकता पाई जाती है? जी नहीं, अधातुओं में चालकता भी नहीं पाई जाती है, परंतु उसमें क्या होता है, उसमें अपवाद भी है। चालकता की बात करेंगे तो क्या चालकता में चालकता की बात करेंगे तो क्या अधातुओं में चालकता पाई जाती है? जी नहीं, अधातुओं में चालकता नहीं पाई जाती है, परंतु उसमें क्या है, अपवाद है। अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? बहुत ही थोड़ा बहुत उसमें भी चालकता पाई जाती है। तो क्या है, अगला नंबर है चौथा नंबर, चालकता। तो क्या लिखेंगे? अधातुओं में चालकता नहीं पाई जाती। अधातुओं में चालकता नहीं पाई जाती। अपवाद में क्या है? अपवाद में ग्रेफाइट। अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट में थोड़ी बहुत, ग्रेफाइट में कुछ चालकता पाई जाती है। क्या है? अपवाद में ग्रेफाइट में कुछ चालकता पाई जाती है। इसके अलावा तो और क्या ही पढ़ सकते हैं? ये चालकता हो गया। अब क्या पढ़ सकते हैं, चल देखिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है इसमें क्या पढ़े? अवस्था। तो सभी धातुएं क्या होती हैं? तो अधातुओं में बहुत सी धातुएं गैस भी होती हैं और कुछ धातुएं क्या, सॉरी, अधातुओं में कुछ तत्व गैस भी हैं, कुछ द्रव हैं और कुछ ठोस भी होते हैं। तो अवस्थाएं, अवस्था तो क्या है? अधातुओं, कुछ कुछ अधातु क्या होती हैं? कुछ अधातुएं क्या होती हैं? गैस होती हैं, कुछ अधातुएं क्या होती हैं? गैस होती हैं। ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं? ये सभी गैस हैं। और क्या है, एक और पॉइंट यहाँ पे कि Br2 क्या है? Br2 ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। ब्रोमीन द्रव है। ये हो गया। और कुछ अधातुएं क्या होती हैं? वो ठोस भी होती हैं। कुछ अधातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। कुछ अधातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। ठोस होती हैं।
कुछ अधातुएं क्या होती हैं, ठोस होती है, जैसे ये हो गया कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, और फास्फोरस, ये क्या हो गया, ये क्या होती हैं, ये ठोस होती हैं। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आज ये भौतिक गुण हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।